प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान और दुकानदारों की पहचान को लेकर जारी सियासी और कानूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। 11 जुलाई से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन यूपी में इससे पहले ही नेम प्लेट का मामला सुर्खियों में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने वर्ष 2024 में कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा और कथित खाद्य मिलावट रोकने के लिए कई बड़े फैसले किए। वर्ष 2025 में भी कांवड़ यात्रा से पहले यह फैसले लिए गए। कांवड़ यात्रा पर इन फैसलों का सिलसिला साल 2024 से शुरू हुआ, जो अब तक जारी है और इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। हाल ही में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान सामने आया है। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं, उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। आइए आपको बताते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ। दरअसल 18 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाने पीने की चीजें बेचने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। हर दुकानदार को अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर बताने होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई दुकानदार हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 22 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के 2 महीने बाद मुख्यमंत्री योगी ने 24 सितंबर 2024 को एक और आदेश जारी कर दिया। इस बार राज्य भर के सभी रेस्तरां और भोजनालयों के लिए मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के नाम, पते अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना जरूरी किया गया। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। अब 2025 में कांवड़ यात्रा से पहले फिर निर्देश जारी किए गए हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई 2025 से शुरू होने से पहले 25 जून को सीएम योगी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि कांवड़ मार्गों पर खुले में मांसाहारी भोजनों की बिक्री पर सख्त रोक होगी। सभी विक्रेता अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। जुलूस के मार्गों पर प्रतिबंधित जानवरों का प्रवेश रोका जाएगा। खाद्य वस्तुओं की कीमतें तय की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली न हो। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण इसी तरह का पेंडिंग। उन्होंने बहुत सख्त गाइडलाइन दी और बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश का 100% पालन किया जाना चाहिए। या कोई पहला मौका नहीं है जब कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई हो। जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। जुलाई 2023 में खुले में मांस बेचने पर रोक लगी। जुलाई 2024 में नेम प्लेट का आदेश आया, जिस पर जमकर सियासत हुई थी।